गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के साथ 67 बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर एक बड़ी बात कहेंगे और एक वैल्यूबल डिस्कशन करने वाले हैं। अंत तक सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं बात कहने वाला हूँ आज, वो अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। बीपीएससी चेयरमैन जो इंटरव्यू में बोले हैं मीडिया के साथ, उसके हवाले से मैं आप लोगों से बात करूँगा। जब से प्री का एग्ज़ाम हुआ है और लगभग 1 महीना उसके हो गए हैं, और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों कह सकते हैं या हज़ारों स्टूडेंट्स का कॉल मेरे पास आया है, मैसेज आया है। वो उनका एक ही दुविधा है, और अक्रॉस द कंट्री, दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, बिहार के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स का कॉल लगातार आते रहता है। और सबका एक ही जवाब एक ही एक प्रश्न होता है कि सर मैं बॉर्डर पे हूँ, मेरा इतना स्कोर है, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो मैं इस पर कई वीडियो बनाया हूँ पहले भी। मैंने सबको कहा है कि इस समय में आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए, खुलकर बोल्ड होकर के, और उसमें कोई इफ बट और किसी भी तरह का दुविधा में नहीं रहना है आपको। क्योंकि अगर आपका प्री का रिजल्ट फाइनल हो जाता है और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप उसको कवर अप कर सकेंगे। ये समय जो भी आप जाया करेंगे वो आपके लिए बहुत लॉस देने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों से पुनः कहता हूँ, बहुत प्रेशर देके कहता हूँ, बहुत ही मजबूती से मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्कोर का चिंता मत कीजिए, कटअप की चिंता मत कीजिए, क्या होगा नहीं होगा। इस समय में खुलकर, बहुत ही मजबूती, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपने सारे समय को आप मेंस की तैयारी में लगाएं। जो चेयरमैन मीडिया के साथ बात किए हैं, उसमें उन्होंने 2 बात को स्वीकार किया है। एक तो जैसे जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न होता है उसको समझिए। जो मुख्य समस्या है, समस्या का मेन रीजन यह है कि 8 जनवरी को 68 बीपीएससी प्री का एग्जाम होना है और 29 दिसंबर से 67 बीपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन होना है। तो उसमें बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, उतना कम दिन का टाइम बचेगा, या 14 नवंबर को रिजल्ट आना है, उसके बाद भी वो सोचते हैं कि कम समय बचेगा मुझे प्री की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं और कटअप को लेकर के, वो बहुत हड़बड़ाहट में है। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि बीपीएससी चेयरमैन ने 2 बात कही है। एक पहली बात उन्होंने कही कि 8 जनवरी को काफ़ी ठंड होगा, और यहाँ के बच्चे जब ट्रैवल करते हैं, दूर दूर जगह में सेंटर होता है, कई लोगों को रात प्लेटफॉर्म पे गुजारना पड़ता है। तो इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये डेट बढ़ेगा। ये कि 67th पीटी में मैंने पाया कि कई अभ्यर्थी जो थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं। दूर दूर पर उनका सेंटर पड़ा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि 8 जनवरी को स्वाभाविक है कि ठंड का समय रहेगा, और उस ठंड के समय के कारण से उनको रात में प्लेटफॉर्म बिताना और फिर सुबह में एग्ज़ाम देना, वो कितना सही होगा कितना नहीं सही होगा, तनाव में है वो। दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ को एडमिट किया कि मेंस और प्री एग्जामिनेशंस का जो नेचर है वो दोनों बिल्कुल अलग है। और जब 29 दिसंबर से मेंस एग्जाम होगा, जो 67 मेंस लिखेंगे उन बच्चों के लिए बामुश्किल 1 हफ्ता का टाइम बचेगा, और उतने कम समय में वो अपने आप को, चूंकि दोनों एग्जाम का पैटर्न थोड़ा भिन्न है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं आप, एनालिटिकल आंसर लिखते हैं, और प्री में आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है और फैक्चुअल डेटा बेस्ड एग्जाम लिखना होता है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, और उन्होंने मतलब इसको स्वीकारते हुए इस बात के संकेत दिए हैं कि ये एग्ज़ाम कम से कम 1 महीना का समय वो ज़रूर देंगे। दूसरा तनाव में ये भी है लोग कि ये पीटी इसके 67 का जो मेंस है वो भी लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले होगा स्टार्ट, और चलेगा उस समय तक एंड करेगा। तुरंत उसके बाद पीटी हो जाएगा 68 का। तो दोनों की तैयारी में थोड़ी सी भिन्नता है भिन्नता, मैं मानता हूँ इस बात को, और इसलिए वो तनाव में है कि लगातार 2 एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, 2 अलग अलग तरीके का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके सोच रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरा ये सभी अभ्यर्थियों को ये संदेश होगा कि ये न सोचें कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। वो नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 67 पीटी के लिए भी जो तिथियों में जो परिवर्तन हुआ, तो थोड़े दिनों में परिवर्तन करके, लेकिन हम लोगों ने किया। मेरा मानना है कि अभ्यर्थी जो हैं, जो कि सालों भर पढ़ते हैं, वो अच्छा कर लेंगे। एक दिन में पढ़ करके करने वाला जो है वो तरीका कभी स्थायी नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी है कि कुछ गैप होना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। और प्लस जो जाड़े की बात हुई उसको भी ध्यान में रख करके
हम कुछ उसको पोस्टपोन करने का सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग पोस्टपोन नहीं किए हैं। और अगर पोस्टपोन अगर होता भी है तो वो इतना नहीं होगा कि वो मार्च और इस तरह के बिल्कुल नहीं जाएगा, वो जनवरी के अंत तक हो सकता है। अधिक से अधिक हम 1 महीने का गैप दे सकते हैं रिटर्न के और पीटी के बीच में 21 दिन का गैप दे सकते हैं। यानी अब ये तय हो चुका है कि 8 जनवरी को जो बीपीएससी चेयरमैन का कहना है उसके अनुरूप कह रहा हूँ मैं, ये अपने मनगढ़ंत बात नहीं है हमारी, तो उस अनुरूप एकदम तय है कि अब बीपीएससी 68 बीपीएससी का प्री 8 जनवरी को नहीं होगा। और हाँ, एक बात के संकेत उन्होंने और ज़रूर दिए हैं कि बहुत ज़्यादा भी हम डिले नहीं करेंगे, तो वो हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में हो जाए या फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम हो जाए। तो इन बातों को ध्यान में रख करके मैं फिर से आप लोगों से ये कहूँगा कि इस समय में आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, मेंस की तैयारी में लग जाइए। और जब 14 नवंबर को आपका प्री का रिजल्ट आएगा, जिनका नहीं होगा वो अपना प्री में शिफ्ट करिएगा, जिनका हो जाएगा अपने पेस को कंटिन्यू करते हुए मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं बोल्ड होकर के। इसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है और किसी भी तरह के मतलब डायलेमा में नहीं रहना है। इसी से बाहर निकालने के मैं आप लोगों के साथ इस बात को डिस्कस करना चाह रहा था और मैंने डिस्कस किया और आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।